नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं अगले 3 दिनों में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, क्या बारिश होगी जिन राज्यों में बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगा मैप पर कि भारत में 1 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी 13 दिसंबर के बीच में बारिश कितनी हुई है। इसकी भी बात करूँ इससे पहले मैं आपसे अपील करूँगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपके कमेंट मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपके अनुसार आपकी जो उम्मीदें हैं उनके अनुसार मैं पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि किस तरह की बारिश अब तक भारत में हुई है। ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं पंजाब और गुजरात, इधर नागालैंड और मिज़ोरम का, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की है। लेकिन अलग-अलग रीजन्स में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जो बारिश हुई है वो है सरप्लस 22%, 106 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है और 87 मिलीमीटर नॉर्मली यहाँ पर रेनफॉल दर्ज की जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ सिर्फ 5% अधिक है, 55 की जगह 58 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन ये जो बारिश हुई है, ये भी ज़्यादातर अक्टूबर महीने की है, नवंबर में थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। तो जो रेनी डेज़ हैं और अलग-अलग दिनों में जो क्वांटिटी होती है, वो उतना अच्छा नहीं रहा है। यानी कि कुछ ही दिनों में बारिश और ज़्यादातर समय में मौसम शुष्क, ये कंडीशन अभी बनी हुई है पर्वतीय इलाकों में। उत्तराखंड में 185% ज़्यादा वर्षा हुई है, 119 मिलीमीटर एक्चुअल बारिश का आंकड़ा है, 41.90 मिलीमीटर वर्षा इस दौरान उत्तराखंड में देखने को मिलती है। बात वहीं करें अगर हम पंजाब की तो यहाँ पर 33% की कमी है, 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में 36 मिलीमीटर बारिश हुई है, 140% ज़्यादा। दिल्ली की अगर बात करूं मैं तो दिल्ली में 260% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 18 मिलीमीटर की जगह पर 65 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और हरियाणा में भी बारिश हुई है, 140% ज्यादा, 36 मिलीमीटर वर्षा है, बारिश का आंकड़ा है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी 92% सरप्लस है रेनफॉल, 32 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर इस साल मानसून कम था, इससे पहले प्री मानसून में कम बारिश हुई थी, उससे पहले वाले मानसून में कम बारिश हुई थी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो रहा है और इससे किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, खेती सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में 344% ज़्यादा बारिश हुई है, जितनी होती है उसकी 3 गुना। लेकिन आप चौंकेंगे इन आंकड़ों से, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश बारिश का इंतज़ार कर रहा है। लगभग सभी ज़िलों में बारिश लंबे समय से नहीं हुई है। और इसके बाद हम बात करें अगर मध्य भारत में तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 102% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 95 रेनफॉल का फिगर है। छत्तीसगढ़ 1% ज़्यादा वर्षा वाला राज्य है, -8% है ओडिशा में और 125 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नॉर्मली यहाँ पर इससे 10 मिलीमीटर ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी कमी है और इसे भी नॉर्मल ही माना जाता है वैसे। महाराष्ट्र में 40% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गुजरात यहाँ पर डेफिशिएंट स्टेट है। गुजरात में वैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है। आंकड़े आप देख सकते हैं, नॉर्मली 30 मिलीमीटर बारिश होती है, रिकॉर्ड की गई है 20 मिलीमीटर। इसके बाद हम साउथ की तरफ चलेंगे, जो इस दौरान इस सीज़न में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन होता है, सबसे अधिक वर्षा जहाँ यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो 312 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है 277 की जगह पर और वो 12% सरप्लस है। इसी तरह से तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 3% की कमी है, 117 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। कर्नाटक में 34% की अधिकता है और 231 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन साउथ कर्नाटक, साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी, ये वो ये वो रीजन है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून इस दौरान होता है, इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मली बारिश के आंकड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 2% अधिक वर्षा हुई है तमिलनाडु में, 411.40 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है। और केरल की बात करें तो यहाँ 4% की कमी है, लेकिन आंकड़ा आप देखिए 458 मिलीमीटर। पूर्वी भारत में हम देखें तो यहाँ पर बिहार भी नॉर्मल से ऊपर है, 30% अधिक वर्षा हुई है, 81 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है, लेकिन लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। और इसी तरह से झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी नॉर्मल के करीब रेनफॉल है, ज़्यादा है, 91 रेनफॉल है, 8% सरप्लस और 17% की कमी है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, जहाँ पर 134 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मिजोरम में -40% है रेनफॉल और मणिपुर में 6% की कमी है। इधर असम में 30% की कमी, 30% की अधिकता बारिश में है। त्रिपुरा में 13% की अधिकता है और नागालैंड में 26% की कमी है बारिश में। और अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर 30% ज़्यादा बारिश हुई है।
सिक्किम में 69% सरप्लस बारिश हुई है और आंकड़ा 296 मिलीमीटर का है। तो ये रही बात पूरे भारत के बारिश के आंकड़ों की, जो 1 अक्टूबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत के अलग-अलग राज्यों में। और अब हम अगले 3 दिनों की बात करेंगे जहां पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और कहां पर टेम्परेचर में गिरावट होने के संकेत हैं। हालांकि टेम्परेचर में गिरावट अभी बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर्दियां आई नहीं है और यही है क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पर आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग सभी जिलों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा आधा डिग्री, 1 डिग्री, कहीं पर 7.5 था तो 7 हो जाएगा, 8.5 8 था तो 7.5 हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर रहेगी, लेकिन अभी भी नॉर्मल से ऊपर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तापमान मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, बिहार, झारखंड में भी यही कंडीशन रहेगी, पश्चिम बंगाल में भी ज्यादातर जगहों पर। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जहां तक बात है, यहाँ नॉर्मल के करीब तो रहेगा मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल से ऊपर रहेगा। वजह लगातार पश्चिमी शुष्क हवाओं का चलना और इसके चलते आसमान का साफ रहना, धूप का सीधे तौर पर और पूरे दिन जब तक सूरज सामने दिखता है तब तक धूप का असर रहना। इसकी वजह से मैक्सिमम लगातार ऊपर जाता रहता है और ये क्लियर स्काई कंडीशन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और राहत है पोल्यूशन से। लेकिन दिन का तापमान बढ़ा हुआ है तो ऐसे में यहाँ पर जो खेती है, फसलें हैं, उनके लिए नमी का कम होना, उनके लिए धूप का ज्यादा होना, ये फसलों के लिए कहीं न कहीं नुकसान का कारण भी बनता है। हालांकि कुछ फसलों को फायदा भी होता है। जानते हैं आप, दिसंबर में अब तक पाला पड़ने लगता है कई जगहों पर, ग्राउंड फ्रोस्ट जिसे कहते हैं, यानी कि जो पानी की बूंदें, रात में ओस की बूंदें होती हैं पौधों के ऊपर जमी होती हैं पत्तियों पर, वो जब सुबह बर्फ की तरह नजर आए और हार्ड हो जाए तो वो फ्रीजिंग पॉइंट का रीजन होता है और वो 2 डिग्री, 1 डिग्री या फिर शून्य के आसपास तापमान या शून्य से नीचे जाने पर होता है। और ये होता है चूरू और हिसार, सिरसा, उसके साथ साथ अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, इन भागों में कोई कई जगहों पर। तो इस बार अभी आपको ये देखने को नहीं मिला है। तो इस पाले से फसल को नुकसान होता है, आलू को सबसे ज्यादा। और आलू, मटर, चने और सरसों की जो कमजोर जिनकी जिनके तने होते हैं, जिनकी पत्तियां होती हैं, वो झुलस जाती हैं। कह सकते हैं कि इस आइस को, इस बर्फ को वो मतलब सह नहीं सकती हैं और ऐसे में वो पौधे जो है, वो प्लांट्स हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये नुकसान यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, ये एक फायदा है। लेकिन दूसरी फसलों को नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है। मध्य भारत के क्षेत्रों में तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। और अगले 24 घंटों के दौरान इंटेंसिटी वाइज अगर मैं देखूं तो बारिश की इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों संकुचित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अनुमान यह है कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में, यहाँ बैतूल और इटारसी से लेकर आगे बढ़ेंगे तो धार, खरगोन और मंदसौर के बीच में आसपास के इलाकों में बादल रहेंगे। उज्जैन, इंदौर तक बादल रहेंगे। भोपाल, विदिशा और नीमच, मंदसौर तक बादल रहेंगे। लेकिन बारिश की उम्मीदें ज्यादा अंदर तक नहीं है, नीचे नीचे ही दिखाई दे रही हैं, जो महाराष्ट्र और गुजरात से सटा हुआ रीजन है। इसी तरह से गुजरात के भी दक्षिण पूर्वी जिलों में कई जगहों पर आज वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र में सोमनाथ और वेरावल तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तरी गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा, दक्षिणी कोंकण गोवा और विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। गोवा और तटीय कर्नाटक तथा केरल के कई इलाकों में वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इधर हम आगे चलें तो केरल के सभी जगहों पर, जबकि तमिलनाडु और आंतरिक जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल के उत्तरी जिलों में बादल दिखाई दे सकते हैं और वो जो हायर रीचेज हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, फ्रंट लाइन है, फ्रंटियर है, खासतौर पर बात मैं कर रहा हूँ एलएसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा या स्नोफॉल के चांसेस बन सकते हैं आइसोलेटेड पैचेस पर। ज्यादा उम्मीदें फिलहाल नहीं है। ये रही बात आज 14 दिसंबर की। और इसके बाद हम बात करते हैं 15 दिसंबर की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सिस्टम दिख रहा था, जिसकी वजह से कुछ बादल हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या ये कोई लो प्रेशर बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, साइक्लोन बन रहा है और क्या ये मूव करते हुए भारत की तरफ बढ़ेगा। ऐसा लग जरूर रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते कमजोर हो जाएगा, जैसे लो प्रेशर सिस्टम अरबियन सी में। इसकी वजह यह है कि अब समय बदल रहा है, साइक्लोन का सीजन, साइक्लोन का टाइम अब चेंज हो रहा है। और साइक्लोन के लिए आप जानते हैं 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सी सरफेस टेम्परेचर और वर्टिकल विंड शेयर का लो होना। यानी कि जो ऊपर हवाएं ऊपर से नीचे से ऊपर उठती हैं, ये हवाएं, इनका अलग अलग लेवल पर डायरेक्शन जल्दी जल्दी नहीं बदलना और डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं होना।
ये लो होने पर ही ऐसी कंडीशंस यहाँ पर डेवलप होती हैं। अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग दिशा की हवाएँ चलती हैं और जितना गैप ज़्यादा रहेगा, उतना चांसेस कम रहेंगे। जितना गैप कम रहेगा, लो रहेगा, उतना ही चांसेस यहाँ पर रहेंगे साइक्लोन बनने के। तो साइक्लोन बनने के चांसेस फिलहाल इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर नहीं है और ना ही ये सिस्टम बनेगा अरेबियन सी वाला। ये भी कमज़ोर हो जाएगा। दक्षिण भारत में बारिश सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी और धीरे-धीरे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के एंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार यहाँ पर अब चलेंगी और इसकी वजह से मॉइस्चर भी रहेगा, तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, आंतरिक कर्नाटक के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं लिमिटेड प्लेसेस पर रहेंगी। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्रों, उत्तरी कोंकण गोवा और साउथ गुजरात, साउथ ईस्ट गुजरात और साउथ वेस्ट एमपी में कुछ जगहों पर वर्षा आपको कल भी 15 दिसंबर को भी देखने को मिल सकती है और बाकी ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। पूर्वी भारत के और पूर्वोत्तर भारत के भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा और बाकी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पूर्वी भारत तक, बिहार, पश्चिम बंगाल तक ये उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना असर दिखाएंगी। और 16 दिसंबर को क्या कुछ बदलेगा, आइए देखते हैं। 16 दिसंबर को ये सिस्टम भले ही जैसा कि मैंने कहा कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके इम्पैक्ट से साउथ इंडिया में कोई बारिश नहीं होगी। आने वाले दिनों में कुछ जरूर यहाँ चेंजेस आएंगे। ये सिस्टम जब पहुंचेगा श्रीलंका के तटों के करीब और पंबन के नीचे से तमिलनाडु के टच करेगा, तो यहाँ पर बारिश कई इलाकों में दे सकता है। बाकी साउथ में इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मेहरबानी थी जो साइक्लोन था मैंडस, इसके प्रभाव से सेंट्रल इंडिया को लंबे समय के बाद कई इलाकों में बारिश मिल गई है, लेकिन अभी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है। फिलहाल तमिलनाडु में 16 दिसंबर को और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर के चांसेस हैं। क्लियर तो नहीं रहेगा, बादल छा सकते हैं और नेल्लोर से लेकर ये चेन्नई, पुदुचेरी और पंबन के बीच में कुछ इलाकों में, तटीय इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्रों, साउथ वेस्ट एमपी, गुजरात के कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया तक ये हवाएं अपना कह सकते हैं कि आगमन इन हवाओं का हो रहा है और इन हवाओं के आगमन के चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एमपी और पूरा सेंट्रल एमपी में तमाम जगहों पर तापमान गिरेंगे। ग्वालियर में भी तापमान में गिरावट होगी। खजुराहो, जबलपुर और इटारसी, साथ ही साथ शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सीधी और इधर भिंड, मुरैना, दतिया, भोपाल, विदिशा, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। इधर अरुणाचल के सीमावर्ती रीजन्स पर लगातार बादल बने रहेंगे। पर्वतीय इलाकों के पास से डब्ल्यूडी गुजर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत कम इलाकों में देखने को मिलेगा। फिलहाल देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह से बदलेगा मौसम का मिजाज। क्या उम्मीद रहेगी आपके जिले, आपके शहर में बारिश की, इस पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है और भी विश्लेषण करता रहूंगा और आपको वीडियोस के माध्यम से लगातार बताता रहूंगा। बस आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।